नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का भक्ति रसायन सिंधु की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 28 देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? अध्याय सात्विक भाव। जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो दक्षिण भाग के तीसरे भाग को देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने विभाव को देखा, अनुभाव को देखा और हम लोग अभी सात्विक भाव को देख। ये तीसरा चल रहा है। दक्षिण भाग का तीसरा तरंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक में 28वें अध्याय में आता है, जिसका नाम प्रभुपाद जी ने दिया है अस्तित्वात्मक सात्विक भाव प्रेम। जो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, ये समझना है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत आ रहा है। वो अभी भाव के अंतर्गत आ रहा है। हम बताए थे कि जो भाव भक्ति है, भाव भक्ति वो जब अस्थायी रूप से भगवान कृष्ण के साथ जुड़ करके किसी एक संबंध में स्थित हो जाती है तो अवस्था प्रेम कहलाती है। ठीक है। और यही भाव भक्ति के 5 स्तर हैं। सबसे पहले क्या है? विभाव। फिर अनुभाव, फिर सात्विक भाव, और फिर व्यभिचारी भाव, और अंत में स्थायी भाव। स्थायी भाव। जब ये भाव भक्ति प्रेम भक्ति के रूप में जब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद भी भाव का अस्तित्व बना रहता है। अब उसी भाव के अंतर्गत विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और 5वां स्थायी भाव। ये पांचों रस जब मिल जाते हैं, पांचों भाव जब एक साथ मिल जाते हैं, तब रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रस का निर्माण होता है। और वो रस भी फिर पुनः 5 प्रकार के होते हैं जो स्थायी रस के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सात्विक भाव। विभाव हमने देखा आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में भगवान कृष्ण के सभी गुणों को देखा और उनके उद्दीपन के रूप में हमने उनके वस्त्र, उनकी वंशी, उनकी लीला स्थल, उनकी तिथियां, वो सब हमने देखा। अनुभव में हम लोगों ने देखा कि शीत और क्षेपण 2 प्रकार के अनुभव होते हैं। उन दोनों में देखा, एक में 6 और दूसरे में 8 प्रकार के अनुभव आते हैं। और इन्हीं अनुभवों को जब एक अवस्था आ जाती है कि यही अनुभव आगे चल करके सात्विक भाव के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अनुभव को अगर हम याद रखेंगे यहाँ पर, तो हम सात्विक भाव को बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो अनुभव में जितना हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना सब कुछ था, वो सब कुछ अनुभव और वही सब कुछ सात्विक भाव में आएगा। फिर भी दोनों में बहुत अंतर है।
इसलिए इसको अलग रखा गया और इसको अलग रखा गया। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी ने सात्विक भाव की परिभाषा क्या लिखी है? जब भक्त कृष्ण के प्रेम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध से गहन रूप से प्रभावित होता है तो उसकी दशा सात्विक भाव दशा कहलाती है। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? कोई भी भक्त कृष्ण प्रेम के साथ प्रत्यक्ष संबंध से या अप्रत्यक्ष संबंध से गहन रूप से प्रभावित होता है तो वो अवस्था सात्विक भाव की अवस्था कहलाती है। और अनुभव में क्या होता है? उसका जो भाव है उसके अंदर जब परिवर्तन आता है तब उसके अनुभव दिखने लगते हैं। उसका चिल्लाना, रोना, ये सब प्रकट हो रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल सुना। लेकिन सात्विक भाव क्या है? जिसमें उसका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो क्या हो रहा है? बहुत अधिक मात्रा में उसके साथ मिल गया है। और उसके बाद जो उसके शरीर में आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों रूप में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उसको सात्विक भाव बोलते हैं। अनुभव में हम देखें केवल बाहर के लक्षण हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम अंदर के परिवर्तन को भी देखेंगे और उस अंदर के परिवर्तन होने के कारण जो बाहरी लक्षण दिखाई देंगे शरीर के अंदर वो सात्विक भाव कहे जाएंगे। इस अनुभव को यहाँ पर इंटेलिजेंट बुद्धि काम कर सकता है, लेकिन इस सात्विक भाव में बुद्धि काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको आराम से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग सत्व। एक बार हम सत्व बता रहे थे, किसी को याद है? हम बताए थे कि तीनों गुणों के अंदर की बात नहीं हो रही है, दूसरे सत्व की बात हो रही है। तो इस सत्य का यहाँ परिभाषा देते हैं कि कृष्ण संबंधानिधि साक्षात कश्चिद वा व्यवधानतः भावेश चित्तम इह क्रांत सत्वम इत्य उच्यते बुधा। रस के विषय में जब हृदय कृष्ण के संबंध में भाव से अभिभूत हो जाता है, किसके? कृष्ण के संबंध में भाव से अभिभूत हो जाता है, तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्वान उसे सत्व कहते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? जो हृदय है, किसका हृदय? भक्तों का हृदय जो है वो भाव के साथ मिलकर अभिभूत हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिभूत हो जाता है। भक्तों का हृदय भाव के साथ मिलेगा और फिर अभिभूत हो जाएगा दो रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से और दूसरा प्रत्यक्ष रूप से। तो उसको बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? सत्व कहते हैं। नहीं समझ में आया इतना आराम से? हम भी सोचे थे तो समझाया कैसे जाए। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं और उस प्रेम करने के कारण हम जिससे प्रेम कर रहे हैं, अगर उसके साथ कुछ भी होता है या वो हमारे से दूर चला जाए या वो हमारे सामने ना आए या उसको कोई तकलीफ हो जाए या ऐसा लगे कि कोई उसको पीट रहा है, ठीक है, तो हम क्या हैं? अभी उसके साथ हृदय के द्वारा पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं और उस जुड़ाव के कारण जो हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को सत्व कहते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति मारता है और जब दूसरा व्यक्ति मार रहा है तो जो उसकी माँ है या उसके पिताजी हैं, उसके हृदय में उस बच्चे को लेकर के क्या भावना आती है कि हम उस बच्चे को कैसे उससे बचाएं, या जिसके लिए वो रो रहा है हम उस चीज को कैसे उसको दे। उसको देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या उसकी किसी से रक्षा करने के लिए जो भी भक्त के हृदय में भय, क्रोध, शोक आदि जो भी उत्पन्न होते हैं वो सत्व कहे जाते हैं। ठीक। अब सात्विक भाव, प्रभुपाद जी इसी को परिभाषा लिखिए एक लाइन में। प्रभुपाद जी ने लिखे सात्विक भाव क्या है, लेकिन यहाँ रूप गोस्वामी इसको केवल समझाने का प्रयास करते हैं
कि सत्वाद अस्माद समुत्पन्ना ये से भावास्ते तो सात्विका स्निग्धा दिग्धास तथा रुक्षा इति अमित त्रिविना मतः। मतलब केवल इस सत्व से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, किससे उत्पन्न होगा परिवर्तन? इस सत्व से। ये सत्व क्या है कि भक्त का हृदय भगवान कृष्ण के साथ भाव से अभिभूत हो गया है। किससे अभिभूत हो गया है? भाव से। जब भगवान कृष्ण का संबंध है, मान लीजिए हमारा और किसी का एक संबंध है, तो हम हर समय तो भाव में नहीं रहते, हर समय तो उसके पीछे पीछे नहीं घूमते। लेकिन उसी व्यक्ति को जब बीमार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उस समय हम उसके प्रति जो भावना अपने अंदर लाते हैं, जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, उसको सत्व कहते हैं। और उस परिवर्तन के कारण जो भी बाहरी रूप से शरीर में प्रदर्शित होने लगता है, उसको सात्विक भाव कहते हैं। बाहरी रूप से? हाँ, जैसे मतलब एक्शन लेता है वो। हाँ, एक्शन लेता है ऐसा नहीं, वो कार्य करता है या प्रयास करता है। जैसे सत्व में हमने क्या बताया कि उसका हृदय कृष्ण के प्रति पूरी तरह से अभिभूत है। कृष्ण के साथ भक्त का हृदय जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? भाव के माध्यम से। भाव के माध्यम से भक्त का हृदय कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। अब उस जुड़ाव के कारण जो भी अभिभूत होता है, उस समय जो भी उसके हृदय से बाहर आता है या उसकी क्रियाओं के द्वारा बाहर आता है, उसको सत्व बोलते हैं। और वो सत्व कितने प्रकार से बाहर आता है, तो हमने अनुभव में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि वो दौड़ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, वो सब क्या है? अनुभव। तो वो अनुभव सब मिल करके, जब कुछ अनुभव एक साथ मिल करके आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सात्विक भाव। मतलब सत्य कितने प्रकार के होते हैं वो पता है? नहीं, सत्व पता है ना। सत्व दो प्रकार के होंगे, एक अप्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। ये सत्व दो प्रकार के होंगे। एक भगवान के साथ सीधा संबंधित होगा और दूसरा भगवान के साथ इनडायरेक्टली रूप से भगवान से संबंध होगा। जैसे कोई घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है या बच्चे को कुछ चाहिए होता है, और सरेआम अगर उसके पिताजी कहीं सड़क पर डांट देते हैं उस बच्चे को, तो उसकी माँ आकर के वापस आकर के उस बच्चे को ना डांट करके पति को डांटती। किसको डांटती? पति को। तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से डांटा जा रहा है। किसको डांटा जा रहा है? उसके पति को। और प्रत्यक्ष रूप से जब होगा, तो उस बच्चे ने गलती की थी, तो माँ डायरेक्ट किसको डांटेगी? बच्चे। तो ये हो गया सत्व, अप्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। अब उसका जो डांटना है यहाँ पर, वो किससे कैसे प्रकट हो रहा है? सत्व के कारण। वो डांटना, मारना, क्रोधित होना, ये जितने भी अनुभव के स्वरूप हैं, वो जब सात्विक भाव के रूप में प्रकट होकर के अष्ट सात्विक भाव के रूप में परिवर्तित होंगे, उसको सात्विक भाव कहते हैं। नहीं समझ में आया? वैसे समझिए, इसका भी उपाय है। हरे कृष्ण। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कोई कमेंट आ रहा है? जैसे अष्ट सात्विक भाव में एक भाव है जिसको बोलते हैं स्तब्ध। क्या बोलते हैं? स्तब्ध। क्या है? स्तब्ध। ये क्या कहलाता है? ये सात्विक भाव कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? सात्विक भाव। अब ये सात्विक भाव किसके किसके कारण पैदा होंगे? तो पहला आनंद के कारण। किसके कारण? आनंद के कारण, क्रोध के कारण, भय के कारण, शोक के कारण। इन सबों के कारण क्या होगा? व्यक्ति, वो भक्त क्या होगा? स्तब्ध हो जाएगा। तो ये किसके लक्षण है? अनुभव के लक्षण है, जो सत्व से प्रकट हुए। और इस सत्व का प्रकट जब उसको स्तब्ध करने का काम करता है, मतलब ऐसा आनंद आया कि वो भक्त एकदम स्तब्ध हो गया, तो ये सात्विक भाव कहलाएगा। ये सत्व कहलाएगा और ये सात्विक भाव। अगर भय के कारण कोई भक्त क्या हो जाता है? स्तब्ध हो जाता है। सब जरूरी नहीं कि चारों लक्षण प्रकट हो।
कोई एक लक्षण, इस चारों में से कोई एक लक्षण के कारण भक्त क्या हो जाएगा, एकदम स्तब्ध हो जाएगा। तो इस स्तब्धता को कहेंगे सात्विक भाव। क्लियर? हाँ। सात्विक भाव हम लोग समझ गए। सात्विक भाव, ये सात्विक भाव 3 प्रकार के होते हैं। 1 2 3। सबसे पहले क्या होगा, स्निग्ध। रूपाल जी लिखे हैं इस चीज को, आप लोग देख सकते हैं, पुस्तक में भी इसका वर्णन है। स्निग्ध क्या होता है, स्निग्ध। दूसरा है दिग्ध, और तीसरा है रुक्ष। ठीक है। और इसी स्निग्ध को प्रभुपाद जी अलग अलग नहीं करते हैं, लेकिन उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष और दूसरे को प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। तो ये हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद जब इसको समझ जाएंगे तब जाके अष्ट सात्विक भाव को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सात्विक भाव को 3 भागों में बांट दिया गया। सात्विक जो भाव प्रकट हो रहे हैं, एक स्निग्ध, एक दिग्ध और एक रुक्ष। इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे क्या है। पहले क्या समझेंगे, स्निग्ध। स्निग्ध 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। स्निग्ध कौन होते हैं? जो भगवान के स्नेही हैं, वास्तविक रति से उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होंगे? भगवान के साथ वास्तविक भाव जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उसी के अंदर ये स्निग्ध सात्विक भाव प्रकट होगा। और दिग्ध जो है वो बिगड़ा हुआ भाव होगा, जो अन्य भावनाओं से उत्पन्न हुआ है, अन्य भावनाओं के साथ उत्पन्न हुआ है। और रुक्ष जो होगा वो रति से उत्पन्न होता है, लेकिन बिना रति से उत्पन्न होता है। इसको अदूषित या कंटामिनेटेड बोलते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जो सात्विक भाव होगा वो स्निग्ध के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब इसमें हमको ये समझना है कि प्रत्यक्ष भाव किसको कहते हैं और अप्रत्यक्ष किसको कहते हैं। ठीक है, वो समझ में आ गया ना तीनों। अब केवल हम लोग समझेंगे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, दोनों का उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने दिया है। जो प्रधान सात्विक भाव है, जो प्रधान सात्विक भाव से उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष बोलता है। कहां से उत्पन्न होगा? प्रधान। आक्रमण मुख्याय रतः मुख्या सुई सात्विका विज्ञेय कृष्ण संबंधे साक्षात एवात सुरभि। मतलब कि प्रधान सात्विक भाव प्रधान रति से ही उत्पन्न होगा। वो जो सात्विक भाव है वो प्रधान रति से उत्पन्न होगा। प्रधान रति से, रति और भाव में कोई अंतर नहीं है। प्रधान रति से जो भी हमारे अंदर सात्विक भाव उत्पन्न होगा वो प्रत्यक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष। अब इस प्रत्यक्ष सात्विक भाव का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राधा रानी क्या कर रही है? एक कुंद के फूलों की माला बना रही है। वो कुंद की माला की जो सफेदी है वो राधा रानी के दांतों के सफेदी के समान है। और मुकुंद के लिए कुंद के फूलों की माला एक उत्कृष्ट माला बनाते हुए जब भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुनती है तो क्या हो जाती है? स्तब्ध हो जाती है। कैसे स्तब्ध हुई? प्रधान रति के भाव से प्रत्यक्ष अनुभव हुआ
कि कृष्ण की बांसुरी उसके कान में जाती है। वो बांसुरी सुन करके राधा रानी क्या हो जा रही है? स्तब्ध हो जा रही है। ये प्रधान रति के अंदर प्रत्यक्ष सात्विक भाव का उदाहरण है। ठीक है। अब सेकेंडरी अप्रत्यक्ष रति या भाव, जिसको अप्रत्यक्ष बोलेंगे, वो कैसे प्रकट होता है? जो रति है, किसकी रति? भगवान के प्रति जो हमारी रति है, वह सात्विक भाव, जो सात्विक भाव है, द्वितीय अवस्था में प्रकट होती है जब कृष्ण के साथ जो संबंध है वो कुछ हद तक, कितना? कुछ हद तक अप्रत्यक्ष होता है। मतलब डायरेक्ट भगवान के साथ जिसका संबंध न होता हो उसको अप्रत्यक्ष सात्विक भाव कहेंगे। जिसके उदाहरण में लिखते हैं, जब कृष्ण, भगवान कृष्ण जो हैं, जैसे एक चातक पक्षी है, वो चातक पक्षी क्या करता है? हमेशा बादलों को देखता रहता है कि अब बारिश होगा, हम उसको ग्रहण करेंगे। वैसे ही माता यशोदा कृष्ण के प्रति भाव रखती है। और जब नंद बाबा मथुरा लेकर के चले गए, किसको? कृष्ण को। अक्रूर के साथ नंद बाबा भी गए थे और कुछ उनके दोस्त भी गए थे। और जब उनको छोड़ करके चले आते हैं वापस नंद बाबा, तो जब वहां पर यशोदा का रंग परिवर्तन हो जाता है और अपनी दबी हुई आवाज से डांटने लगते। किसको डांट रही है यहाँ पर? नंद बाबा को, कि आप लेकर के गए हमारे लाला को और उसको मथुरा में छोड़ करके चले आए। वहां पर क्या प्रकट हुआ? क्रोध प्रकट हुआ, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण के प्रति नहीं, कृष्ण के पिता के प्रति। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष भाव। समझ में आया? यहाँ पर कृष्ण की बांसुरी राधा रानी ने सीधा सुनी, उन्हीं से बज रहा था। और अप्रत्यक्ष रूप से नंद बाबा कृष्ण को मथुरा छोड़ करके आ जाते हैं और वापस न लाने के कारण माँ यशोदा नंद बाबा को डांट रही कि आप उनको वापस लेकर के क्यों ना आए। तो क्रोध से उत्पन्न हुआ, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण के प्रति नहीं, कृष्ण के, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष भाव। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग समझेंगे दिग्धा। ये दिग्ध क्या होता है? तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, रति द्वय बिना भूतेर भावेर मनसः अक्रामा जने जातः रतो दिग्धास्ते चेद रत्या अनुगामिनः। जब वास्तविक रति रखने वाले, कैसा रति? वास्तविक रति रखने वाले व्यक्ति का हृदय, वास्तविक रति मान लीजिए किसी भी भक्त का है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रति के अलावा किसी अन्य भावना से अभिभूत हो जाता है। इस दोनों की भावना के अलावा किसी भावना से अभिभूत हो जाता है, तो उस वास्तविक रति के साथ जो प्रकट होता है उसको दिग्धा सात्विक भाव कहते हैं। थोड़ा सा हार्ड हुआ ना? हिंदी हार्ड हुआ। अच्छा, आप लोग ये तो समझे ना कि प्रत्यक्ष रति और अप्रत्यक्ष सात्विक भाव में क्या? स्निग्ध में क्या बताया? स्निग्ध क्या होता है? स्निग्ध क्या होता है? स्निग्ध में बताए थे, भगवान कृष्ण का जो भाव होगा, सात्विक भाव जब उत्पन्न होगा, जो प्रेम है, स्निग्ध मतलब सबसे श्रेष्ठता के स्तर पर जाएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और उस समय जब वो कृष्ण के भावनाओं को कृष्ण के साथ जुड़ना चाहती है या कृष्ण को देखना चाहती है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? राधा रानी स्तंभित हो जा रही है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से माँ यशोदा कृष्ण को देखना चाहती थी और नंद बाबा कृष्ण को वापस नहीं लाते हैं। न लाने के कारण नंद बाबा को डांट मिलती है, न कि कृष्ण को। तो अप्रत्यक्षता के कारण जो भाव उत्पन्न हुआ, जो सात्विक भाव उत्पन्न हुआ, यहाँ पर जो भाव उत्पन्न हुआ माँ यशोदा के द्वारा, वो कौन सा था? क्रोध। ये कहलाएगा सात्विक भाव। ठीक है, क्लियर? दिग्ध किसको कहा जाता है? तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जब कोई भी व्यक्ति जो भगवान के प्रति वास्तविक रति को या भाव को उत्पन्न कर चुका है या प्राप्त कर चुका है, उसका भाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रति के अलावा किसी अन्य भावना से अभिभूत होता है।
न जिसमें कृष्ण डायरेक्ट संबंध है न इनडायरेक्ट संबंध है, लेकिन किसी और भावना के साथ अभिभूत हो जाता है, तो यह भावना वास्तविक रति के साथ जब प्रकट होती है तो इसको दिग्धा सात्विक भाव कहते हैं। मिश्रित नहीं, ये दोनों नहीं होगा लेकिन कुछ और होगा, तो वो जब भावना आएगी तो उसको बोलते हैं दिग्ध। इसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। क्या हो गया कि कृष्ण से सीधा संबंध नहीं है और किसी को डांटना भी नहीं, तो वर्णन करते हैं कि पूत नाम यह निसाम्यम निशायाम स निशांत लुट्ठ उद्भट गात्रिम कंपितांग लतिका ब्रजरागी पुत्रम आकुल मतिर विचोनती। एक बार रात को माँ यशोदा अपने नंद महल में शयन कर रही थी और उस शयन के दौरान स्वप्न देखती है कि पूतना जो है वो उनके घर में आकर के घूम रही है, इधर से उधर लुढ़क रही है। तो उस भय से वो तुरंत उठती है और चारों तरफ ढूंढना शुरू करती है कि कहाँ है पूतना और कहाँ है मेरे गोपाल। तो इस भाव को क्या बोलते हैं? दिग्धा सात्विक भाव। समझे? ये उदाहरण है प्रभुपाद जी का, इससे आराम से समझ में आएगा। ठीक है। और जब वो कृष्ण को ढूंढने के लिए उठी बिस्तर से, तो उसके शरीर में जो परिवर्तन आ रहे थे, जैसे कंपन, यहां पर क्या आया? दिग्धा कंपन। इस कंपन के कारण ये कंपन क्या कहा जाएगा? सात्विक भाव। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे समझ जाओ। रुक्ष मतलब क्या होता है? रुक्ष कि जबरदस्ती ऐसा व्यक्ति हो जो कभी भी उसके अंदर वास्तविक रति को धारण नहीं किया है, ये अभक्त होते हैं। प्रभुपाद जी सीधा लिखे हैं इसके बारे में कि जो अभक्त होता है लेकिन कुछ ऐसा व्यक्तियों का संग कर लेता है और कथा आदि सुनने लगता है, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे भाव प्रकट होने लग जाते हैं जिसको रुक्ष सात्विक भाव कहते हैं। ये वास्तविक नहीं है, ये अभक्त के अंदर भी प्रकट हो सकता है। ठीक है, क्लियर? जैसे उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो भौतिक भोग की खोज में खुद को लीन करके रति रहित होने का खुलासा करता है। जो लोग क्या करते हैं, बहुत लीन हो जाते हैं निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी में, वो क्या करते हैं, अपने को लीन कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरे अंदर रति का भाव है ही नहीं। और फिर जब वो भगवान कृष्ण की लीला आदि को सुनने लगते हैं तो उनके क्या होते हैं, बाल बाल खड़े होने लगते हैं, रोमांचित आने लगता है। तो एक्चुअल में वो भक्त नहीं है, लेकिन कथा आदि के माध्यम से उनके अंदर भी सात्विक भाव के लक्षण दिखने लगते हैं, तो उसको रुक्ष कहा जाता है। जो भक्त तो नहीं होते, अभक्त। ये किसके अंदर आएगा? अभक्तों के अंदर। ठीक है, क्लियर? अब कहा जा रहा है कि सात्विक भाव प्रकट कैसे होते हैं। इधर मिटा दें। प्रकट तो हो रहे हैं लेकिन वहां पर अपने आप प्रकट हो जा रहे थे। हम लोग को पता, अनुभव में नहीं चल रहा था कि व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अपना हम लोग अनुभव को बढ़ाते हैं, अनुभव के माध्यम से हम सब कुछ किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो प्रकट कैसे होगा? तो संस्कृत में कहते हैं कि सचित्तम सत्वी भवत प्राणे नयस्त्य आत्मनम उद्भटम प्राणस्तु विक्रिया गच्छन देह विक्षोभित्य अलम तदा स्तंभोदयो भावा भक्त देहे भवन्ति भी। जब भक्त का हृदय कृष्ण से संबंधित भाव से अभिभूत हो जाता है तो स्वयं के बल के साथ प्राण को समर्पित करने लगता है, और उस समय जो उसके प्राण में परिवर्तन आते हैं, उस परिवर्तन के कारण जब शरीर परेशान होता है और शरीर के परेशान होने के बाद जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, कंपन, अश्रु, कंठ का रुद्ध हो जाना, ये सब सात्विक भाव कहे जाते हैं। ठीक है, कब प्रकट हो रहे हैं? जब कोई भी भक्त है, उसका भक्त का जो प्राण है उसको बल के साथ क्या किया जा रहा है? समर्पित किया जा रहा है, मतलब एक दूसरे में मिला दिया जा रहा है। तब जो शरीर जो परेशान होगा
उस समय जो भी भाव प्रकट होंगे उसको सात्विक भाव कहता है। इसको आसानी से समझिए कि हम लोग फिल्म उल्म देखते हैं ना, प्राण यहाँ कहने का मतलब प्राणवायु। प्राणवायु, इसको फिल्म हम लोग देखते हैं तो फिल्मों में क्या होता है कि एक हीरो है वो किसी दूसरे विलन का गला पकड़ करके दबाता है, तो उस समय उसका क्या होता है, सांस रुक जाता है, और उस समय उसका शरीर क्या होता है, ऐसे ऊपर टांग देता है तो दोनों पैर दोनों हाथ छटपटाता झट झट झट, लेकिन फिर भी छूटता नहीं है। उस समय उसका क्या हो रहा है, सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन कब, अपने प्राणों की रक्षा में। तो वही स्थिति यहाँ भी आएगा, कब, कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उस प्रेम के कारण हमारे अंदर वो स्थिति आएगी जिसको सात्विक भाव कहते हैं। फिर से एक बार इसका एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं? हाँ, बलपूर्वक जब कृष्ण का के साथ भक्त का हृदय जो है वो भाव से अभिभूत हो जाए और स्वयं को बल के साथ प्राण को समर्पित करने लगे, उस समय जो प्राण में परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन के कारण जब शरीर परेशान होगा और तब शरीर में दिखने वाले कंपन आदि, उन सबों को हम सात्विक भाव कहते हैं। जिसका उदाहरण हमने दिया कि किसी का गला दबाया जा रहा है या किसी को जहर दे दिया जा रहा है, तो कैसे वो उसका शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, तो पता चलता है इसने जहर असर हो गया। किसी को करंट लगता है तो उसका शरीर सफेद हो जाता है या काला हो जाता है, या फिर किसी को देखेंगे बहुत मार दिया जाए तो उसका शरीर सूज जाता है, उसको जोर जोर से सांस आने लगता है। या किसी बच्चा से कुछ दो सवाल पूछ लिया जाए और कोई ऐसा व्यक्ति पूछ रहा हो कि वो डंडा से बात करता हो उस बच्चे के साथ, जैसे वो छोटा सा वीडियो नहीं आया था, हम कल बना के आएंगे, उसको इंजेक्शन दिखाता तो कैसे रो करके बोलता है, तो वो सब भाव जो है वो सात्विक भाव के कारण प्रकट हो रहे, क्योंकि बचना चाह रहा। उस बचने की क्रिया में अपना जो बल है प्राण के साथ जब संघर्ष करता है, एक दूसरे में मिलाने लगता है, तो शरीर के अंदर आए हुए बाहरी परिवर्तनों को सात्विक भाव कहते हैं। ठीक है, अभी कितने प्रकार का होता है, तो ये 8 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला स्तंभित होना। क्या होना? स्तंभित। स्तंभित, स्तब्ध या स्तंभित दोनों लिख सकते हैं। स्तंभित, स्तंभित, स्तब्ध। ठीक है, फिर स्वेद। गोपाल जी ने इसको पूरा नहीं लिखा है, 4 या 5 लिखा है, 8 नहीं लिखा गोपाल जी। कितना है देख लो तो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है ना? 7 नहीं है, वो 6 ही आखिरी बोला नहीं। रोमांच। हाँ, 6। वाणी का अवरुद्ध होना। वाणी का अवरुद्ध होना। यहाँ लिख लें। पांचवा, शरीर का कंपन। शरीर का कंपन। इसको मिटा दे, इधर हो गया होगा। इसमें समस्या नहीं है, इसमें जो दिख रहा वृक्ष में। पांच, 6, शरीर का रंग बदलना। शरीर का रंग बदलना। सातवां, अश्रुपात। और 8वां, विध्वंस या प्रलय। विध्वंस। ठीक है, ये 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं। एक प्रश्न है,
शर्माने के कारण अगर किसी कारण बदलता है तो क्या सात्विक भाव है? इसके कारण शर्माने के कारण सर माने के कारण क्या बदलता है? रंग वो अनुभव के कारण, वो हम बताए हैं अनुभव, वो अनुभव है, सात्विक भाव नहीं। कुछ कुछ एक जैसा लग रहा है इसलिए समझाने के लिए इसको बताया गया है। ठीक है, हमने क्या बताया अभी? बल जो है प्राण के साथ जब समर्पित होने लगे तो शरीर में आए हुए परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन को हम लोग सात्विक भाव कहते हैं। तो उसको रूप गोस्वामी बताते हैं कि कब क्या चीज प्रकट होगा। जो 4 तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि वायु, आकाश और आकाश, ये 4। प्राण जो है स्वयं वायु है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया। ठीक है, तो ये क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। आकाश। जब पृथ्वी के साथ हमारा जो प्राण है वो आश्रय लेने लगता है, किसके साथ आश्रय लेता है? पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के साथ आश्रय लेता है तो आश्चर्य उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होगा? आश्चर्य। आश्चर्य। हमारा प्राण जो है वो पृथ्वी तत्व के साथ मिल गया, बाहर से नहीं। हमारा प्राण पंचवायु का जो प्राण है वो किसके साथ मिल रहा है? पृथ्वी के साथ। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन आएगा वो कौन सा परिवर्तन आएगा? आश्चर्य उत्पन्न होगा। और जब हमारा प्राण जल के साथ मिलेगा, किसके साथ? जल के साथ मिलता है, तब हमारे आंखों से आंसू गिरते हैं। ऐसे आंसू नहीं गिरते। हमारा जो प्राण तत्व है जब तक जल तत्व के साथ नहीं मिलेगा आंसू नहीं गिरेंगे। और फिर अग्नि तत्व के साथ जब हमारा प्राण तत्व मिल जाता है तो उस समय पसीना आता है। क्या आएगा? पसीना आएगा। रंग परिवर्तन हो जाएगा शरीर का। किसका? रंग परिवर्तन। 2 चीज होंगे। जब प्राण तत्व जो है वो अग्नि के साथ मिल जाएगा। किसके साथ? अग्नि के साथ। श्वेत मतलब रंग ये पसीना होता है। हाँ, श्वेत मतलब पसीना। और आकाश तत्व के साथ जब हमारा प्राण जो है वो समर्पित होने लगेगा, मिलने लगेगा, तब क्या प्रकट होता है? तब बेहोशी पैदा होती है। तब क्या पैदा होती है? मूर्छा देते हैं। मूर्छा। क्या पैदा हुई? मूर्छा। आकाश तत्व जो है वो प्राण तत्व के साथ जब विलीन होने, प्राण तत्व जब आकाश से विलीन होने लगे तब उल्टा नहीं जाएगा, उधर से इधर आएगा। ठीक है, ठीक है। और जगह है, ठीक है। अब जो प्राण तत्व है, जो हमारा प्राण है, वो प्राण कैसे मिलना चाहिए? तो कुछ ही हद तक अपना आश्रय ले। पूर्ण रूप से अपना आश्रय न ले तो सर के बाल खड़े होते हैं। प्राण प्लस प्राण, लेकिन उसका जो मात्रा होगा वो कम होगा। मतलब 5 प्राण है, उसमें 1 प्राण और 4 प्राण के साथ मिले तो हमारे जो सर के बाल है ना वो खड़े होंगे। सर के बाल खड़े होंगे। कब? जब प्राण तत्व प्राण से मिले, या प्राण तत्व कुछ हद तक वायु के साथ मिले। ज्यादा समझ जा रहा है। प्राण तत्व जो है वो किसके साथ मिले? वायु के साथ। लेकिन कैसा? कुछ ही मात्रा में, तब जाकर के सिर के बाल खड़े होंगे। और प्राण तत्व जो है वो वायु के साथ कुछ अधिक मात्रा में, मतलब मध्यम अवस्था में जब जाकर के मिलेगा तो शरीर कांपने लगेगा। क्या कांपेगा? शरीर कांपना। और जब पूर्ण रूप से जब आश्रय ले लेता है, चरम सीमा तक जब अपना आश्रय ले लेगा प्राण तत्व वायु के साथ,
तब हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन आएंगी, ये हमारा जो आवाज है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। इसमें है वाणी का अवरुद्ध होना। ये कब होगा? जब हमारा प्राण तत्व जो है वो क्या कर रहा है, वायु के साथ पूर्ण रूप से मिल जा रहा है। यहाँ पर अल्प मात्रा में मिल रहा है, यहाँ मध्य मात्रा में मिल रहा है और यहाँ पूर्ण मात्रा में मिल रहा है। समझ गए? तो ये जो परिवर्तन आते हैं जब भी शरीर के अंदर, तब जो क्या प्रकट होता है, पृथ्वी प्राण से मिल गया तो आश्चर्य, और प्राण जल से मिल गया तो आंसू, प्राण अग्नि से मिल गया तो पसीना और रंग का परिवर्तन, प्राण आकाश के साथ मिल गया तो मूर्छा, प्राण वायु के साथ अल्प मात्रा में मिलेगी तो सर का बाल खड़े हो जाएंगे, प्राण और वायु मध्य अवस्था में मध्य मात्रा में मिलेंगी तो शरीर कांपने लगेगा, और प्राण वायु के साथ पूर्ण मात्रा में मिल जाएगी तो उस समय हमारा आवाज जो है या तो रुक रुक के आएगा या तो हम उस पूरे सेंटेंस को बोल ही नहीं सकते। उस अवस्था को बोलते हैं वाणी का अवरुद्ध होना। तो इसके कारण ये सब कुछ होने वाले हैं। समझ? उस समय तो बाहरी सब कुछ था कि हम भाव के कारण हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन वही अवस्था क्या हो गई, यहाँ पर प्राण तक चला गया है। अब यहाँ पर आपका बुद्धि काम नहीं करेगा। अनुभव में आप बुद्धि लगा सकते थे, यहाँ आप बुद्धि नहीं लगा सकते। और कुछ और एक बात और कहते हैं, बहिर्अंतश्च विक्षोभ। इस तरह सात्विक भाव आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से अत्याधिक शांति पैदा करते हैं, अंदर और बाहर। और अनुभव में हम क्या देख रहे थे, केवल बाहर, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, तो अंदर प्राणी हमारा इधर से उधर हो जा रहा है। ठीक है। अशांति को सात्विक भाव का अनुभव पक्ष कहते हैं या अनुभाव पक्ष बोलते हैं। किसको? ज्ञानी शरीर की अशांति को और हृदय की अशांति को सात्विक भाव का व्यभिचार पहलू कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्तंभ। सबसे पहले क्या है? स्तब्ध या स्तंभ। ठीक है। इसको मिटाएं। 8 लिखिए इसको। तो स्तब्ध होना, ये स्तब्ध व्यक्ति कब कब होगा तो उसको हम लोग पहले समझेंगे और एक एक के बारे में समझेंगे। आनंद, भय, आश्चर्य, शोक और क्रोध। क्या लिखे इसको? आनंद, भय, क्रोध, आश्चर्य और शोक। आश्चर्य और शोक। शोक समझते हैं? लाइमेंटेशन। तो 1 2 3 4 5 ये क्या हो गए? हमारे शरीर के अंदर आए हुए परिवर्तन। हम आनंदित होते हैं, हम किसी कारण से भयभीत होते हैं, क्रोधित होते हैं या आश्चर्य में पड़ जाते हैं या फिर किसी कारण हम शोक करने लगते हैं। इनके कारण अगर किसी भी भक्त के अंदर स्तब्धता आती है तो स्तब्धता सात्विक भाव रह जाएगी। और ये सब क्यों आते हैं? तो हमने बताया कि कौन सा तत्व किसके साथ मिलेगा तो ये सब प्रकट होंगे। और शोक, क्रोध, भय ये अनुभव हैं। क्या है? अनुभव है। उन अनुभवों के कारण भी अगर किसी के अंदर अष्ट सात्विक भाव मतलब स्तब्धता, शरीर का रंग बदलना, अश्रुपात आते हैं तो सात्विक भाव कहे जाएंगे। दोनों में इतना अंतर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्तब्धता। तो स्तब्धता जो है वो कैसे प्रकट होगी तो हमने उसके लक्षण लिखे, या तो आनंद से, भय से, या क्रोध से, या आश्चर्य से, या शोक से। इसके कारण जो प्रकट होंगे, परम योग का भाव लक्षण प्रकट होगा, वो स्तब्ध करेगा। कैसे? ये हर जगह आएंगे।
हम ये भी लिखेंगे ना शारीरिक रंग का बदलना, तो ये 5 लिखेंगे, हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो, लेकिन वो सब में आएंगे। ठीक है। अब उसके उदाहरण में लिखते हैं, तृतीय स्कंद से लिखते हैं, यस्यानुराग पुलत हास रासा लीलावलोक प्रतिलब्ध माना बद स्त्रियो हव्यर आनुवृत्तम धियो वतस्तु किल कृत्यो शेषहा। क्या कह रही हैं? ब्रज की जो युवतियां है ना, हंसी हास्य और नजरों के आदान प्रदान के बाद, कब नजरों से आदान प्रदान होता है? ने कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया। कब? जब रास हुआ और रास में सब कुछ होने के बाद कृष्ण क्या करते हैं? उनको छोड़ देते हैं। और वे जब अपनी आंखों से उनका अनुसरण करती हैं, किसका अनुसरण कर रही हैं? कृष्ण का अनुसरण करें। कब? जब आनंद परिहास करते हैं। 2 बार एक घटना होती है। एक बार कुसुम सरोवर में जितने भी गोपियां हैं राधा रानी सहित, वहां पुष्प चयन करने के लिए गई हैं, और उस पुष्प चयन करने के दौरान वहां कृष्ण अचानक प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के कारण गोपियों की जो आंखें हैं वो कृष्ण की ओर अनुसरण करने लगती है। जिधर कृष्ण जाते हैं उधर भी उनकी आंखें देखने लग जाती हैं। जब ऐसा आंख उनके देखने लग जाती हैं तो उस समय वो क्या करती हैं? एक जगह बैठ जाती हैं और अपने घरेलू कर्तव्य को भूल जाती हैं। मतलब वहां पर भी उनके अंदर क्या आ गया? स्तब्धता आ गया। किसके कारण? आनंद के कारण। कृष्ण को देख करके इतना आनंद आया कि वो स्तब्ध हो गए। या कुछ ऐसा चीज नहीं होता, अचानक कुछ हम लोग ऐसा कुछ घटना देख लेते हैं या कुछ ऐसा वाक्य सुन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एकदम खड़े हो जाते हैं। क्यों? या तो आश्चर्य से खड़े होते हैं, या भय से, या तो कोई बोले कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई तो कैसे खड़े होंगे हम? शोक से। कोई बोले कि तुम्हारे बच्चे को पीट दिया गया, मार दिया गया, तुम्हारे बेटी को कोई दूसरा कोई भगा के ले गया तो कैसे खड़े होंगे? आश्चर्य कब होगा? जब आपका बेटा या आपका पति या आपका भाई आईएएस का एग्जाम निकाल लिया हो तो आश्चर्य हो गया। और भय कब होगा? जब पता चला कि आपके भाई को या पति को कोरोना हो गया, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? ठीक। और जब उसका विवाह हो गया है तो आनंद से क्या हो जाएंगे? बिना बताए, मतलब विवाह किया हो तो आनंद से आप स्तब्ध हो जाएंगे। उदाहरण है, ये हो गया आनंद से। दूसरा भय से। कैसे होंगे? भय से। भय के लिए यहाँ कहते हैं कि गिरी स्निग्ध मल चक्रम रुद्धम पुरत प्राण पराधत पराध्यम तनयम जननी समीक्ष सुस्यन नयना हंत विभुव निश्चलांगी। कब? जब भगवान कृष्ण मल्ल युद्ध करने के लिए यज्ञशाला में प्रकट होते हैं कंस के, तो उस समय माँ देवकी वहां पर माता कृष्ण की जो माता जी हैं वो कृष्ण को देख रही हैं, और वो देख रही हैं कि किस तरह से मल्लों ने क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो उस प्रहार को देख करके माता देवकी की आंखों के आंसू जो है ना वो सूख जाते हैं, और उस आंखों के आंसू को सूखना ही क्या कहते हैं? भय के कारण स्तब्धता छा गई। किसके अंदर? उस आंसुओं के अंदर। किसके अंदर आई? माता देवकी के अंदर स्तब्धता आई जब मल्लों के द्वारा कृष्ण के ऊपर प्रहार किया जा रहा था। ठीक है। फिर है आश्चर्य। आश्चर्य के साथ क्या होता है तो यह वर्णन करते हैं कि ततोकुट कोदय, भागवत के 10वें स्कंद में आता है कि उन विष्णु मूर्तियों का तेज की शक्ति में भगवान ब्रह्मा ने अपनी 11 इंद्रियों से चकित होकर के दिव्य आनंद से चकित हो गई। जैसे कोई ग्राम देवता किसी छोटे बच्चे के सामने प्रकट हो जाए तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? तो छोटा सा मिट्टी का गुड़िया कैसे चुप हो जाता है, जो कुछ नहीं बोलता जब तक उसको दबा पां 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 बोलता है। वैसे ब्रह्मा जी बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जब देखते हैं कि सब बछड़ों को तो हम चुरा करके ले गए, लेकिन यहाँ सब विष्णु मूर्ति के रूप में पुनः दिखाई दे रहे हैं, तो उस समय आश्चर्य के कारण वो क्या रह जाते हैं? स्तब्ध रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? और फिर है एक और उदाहरण है कि शीशो श्यामस्य पश्यन्ति शैलम अब्रिलिहम करे
चित्रार्पते वासित गोष्ठी गोष्ठ निवासी नाम। एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में गोवर्धन उठा लिया है और उस गोवर्धन पर्वत जो है आकाश को छू रहा है। और जब इस दृश्य को इंद्र देखता है कि जितने भी ग्वाल बाल हैं वहां पर कृष्ण के समीप आकर के ऐसे खड़े हैं, जैसे एक पेंटिंग को देखते हैं ना कि सब कुछ कैसे खड़े हैं, ऐसे भगवान लेकर खड़े हैं, ग्वाल बाल सब खड़े हैं, कोई हिल नहीं रहा है। क्यों सब कोई वहां आ गए? क्योंकि भगवान कृष्ण के सानिध्य में हैं और कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो आश्चर्य के साथ यहाँ इंद्र स्तब्ध हो गया। अब है सो था अघासुर का भाई बकासुर जब आया तो उस बकासुर के जब मुंह के अंदर जब भगवान प्रवेश कर रहे थे तो जितने भी देवता हैं वो क्या करने लग जाते हैं? सो कि आए थे हमारा उद्धार करने और इसको कौन मार रहा है? एक बकासुर मार रहा है। तो शोकाकुल होकर के जितने भी देवता थे वो एक चित्रपट में खींचे गए मूर्तियों के समान खड़े होकर के स्तब्ध रह गए। ठीक है। अब आता है क्रोध। क्रोध से कब? जब अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण को बहुत गाली दे रहा है, उस समय क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ न करते हुए अर्जुन बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है कि भगवान को ये कैसे बोल रहा है। एक उदाहरण आता है कि भीम भी वहां पर शिशुपाल को मारने के लिए उद्यत हुए थे, लेकिन वो भी स्तब्ध रह गए। ठीक है। दूसरा क्या है? ये हो गया, क्या हो गया? स्तब्धता। अब स्तब्धता के बाद हम लोग दूसरा देखेंगे स्वेद। स्वेद। स्वेद कब आता है? स्वेद कब आता है? जब प्राण तत्व तो अग्नि के साथ मिल जाता है तो रंग का परिवर्तन और पसीना आता है। ठीक है। तो दूसरा लक्षण क्या है सात्विक भाव का? स्वेद। स्वेद का अर्थ होता है पसीना निकलना। और पसीना का कैसे निकलता है? 3 अवस्थाओं में निकलता है, खुशी से, भय से और क्रोध से। खुशी से हम बहुत प्रसन्न हैं, दूसरा भय से, और तीसरा क्रोध से। देखें इस अवस्था में पसीना निकलता है। बहुत खुश अगर व्यक्ति हो जाता है तो भी पसीना निकलता है। आनंद में मतलब समझ लीजिए, आनंद ही लिखना है। आनंद, भय के कारण और क्रोध के कारण। जब किसी को रात को ले जाया जाए भयभीत, भय होने के कारण देखिए उसका पसीना निकलने लगता है। अंधेरे में टॉर्च भी नहीं है और बरसात में सांप भी निकल रहा है, इसको बता दिया जाए तो उस व्यक्ति का यहाँ से लाइब्रेरी तक जाने में भी क्या हो जाता है? पसीना निकल जाता है। और जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर जब गुस्सा दिखाते हैं तो भी हमारे अंदर पसीना निकलता है, और आनंद में भी हमारे अंदर से पसीना निकलता है। तो उदाहरण क्या है वो हम लोग देखेंगे। हर्षाद मतलब खुशी से जो पसीना निकलता है, तो उसमें क्या बोलते हैं? किम अत्र सूर्य तापम अछनपत आछपंत ही मुग्धाक्षी चतुर्यम उरी करोसी ज्ञातम पुरः प्रोक्ष स्वरूराक्षम स्विन्नासी भिन्ना कुसुम आधेन। मतलब राधा रानी क्या करती, इतनी प्रसन्न हो गई है कि उनके शरीर से जब पसीना निकल रहा है तो उस पसीना का कारण दे रही है कि बहुत ज्यादा धूप हो गया, इसके कारण पसीना निकल रहा है। और तब उसकी सखी बोलती है कि अपने जो स्वभाव, जो मिलनसार स्वभाव है उसको छोड़ो मत। तुम कृष्ण के प्रेम रूपी बाणों से विद्ध हो गई हो और तुम्हारे सामने वो कमल के नेत्रों के समान जो सुंदर आंखें हैं कृष्ण की, उसको देख करके तुमको पसीना आ रहा है। दूसरा भय के कारण। किसके कारण? भय के कारण पसीना आता है। तो लिखते कुतुकाद अभिमन्यु वीषिणाम हरिम आकृष्य गिरा प्रगल भया विदिता कृति आकुल क्षणात अजनी स्विन तनु सरक्त। कहा डर से या भय से? डर या भय एक ही बात है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एक बार जब भगवान लीला कर रहे थे, ये लीला
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है। तो उसमें वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो राधा रानी का जो पति है जिसका नाम अभिमन्यु है, तो उसका वेश धारण कर लिया था भगवान कृष्ण ने, और कृष्ण ने उसका वेश धारण कर लिया था, और भगवान कृष्ण का जो दास है जिसका नाम है रक्तक या रक्तक नाम है, तो उसने क्या किया कि भगवान कृष्ण को डांट दिया कि तुम राधा रानी से मिलने नहीं देते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो। और उस रक्तक को बाद में पता चला कि भगवान कृष्ण ही अभिमन्यु के वेश में थे। तो उस दास के अंदर, रक्त के अंदर क्या आया, भय उत्पन्न हुआ। उस भय के कारण उसके अंदर पसीना चलने लगा। ठीक है। क्रोध, अगला क्या है, क्रोध। आज हो जाएगा ये, हो गया ब्रो। तो क्रोध के कारण पसीना किसको आया, इंद्र को आया। जब उसने देखा कि हम इतना बारिश किए हैं, और बारिश क्यों किए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मेरे यज्ञ को रोक दिया है। और उस समय गरुड़ जी देख रहे थे कि इतना पानी बरसा रहा है, और गुस्सा किसके ऊपर है, इंद्र के ऊपर। तो गरुड़ के शरीर से क्या निकलने लगा, क्रोध के कारण, कि भगवान आए लीला करने के लिए और वहां पर इंद्र क्या कर रहा है, पानी बरसा रहा है। तो क्रोध के कारण स्वेद उत्पन्न हुआ। अब आएगा रोमांच। हम लोग गाते हैं ना, रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो। तो रोमांच क्यों आता है, शरीर के अंदर क्या आया, रोमांच। रोमांस नहीं, रोमांच। तो रोमांच में क्या होता है कि सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। कोई व्यक्ति रोमांचित हो जाता है, जैसे करंट का शॉक लगता है तो कैसे सब बाल खड़े हो जाते हैं। तो उसमें भी क्या कहा जा रहा है, जब सिर के सारे बाल खड़े हो जाए, किसके कारण, तो विस्मय के कारण, हर्ष के कारण और भय के कारण। शरीर के भी बाल खड़े होते हैं तो वो भी रोमांच है नहीं, वो कम पाएगा, वो दूसरा अलग सा आएगा। उसको भी इसके अंदर ला सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो गए, बाल विस्मय के कारण, हर्ष के कारण, उत्साह के कारण और भय के कारण। तो इसमें कुछ कुछ देखेंगे ना, तो उदाहरण प्रभुपाद जी से मिलता है, क्योंकि कुछ कुछ प्रभुपाद जी ने लिखा है इसको, तो हमको पूर्ण रूप से देखने के लिए मिल जाता है। तो विस्मय के कारण मतलब आश्चर्य, विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। ठीक है। इसका उदाहरण देते हैं कि डिम्बस्य जिम्राम भजतस त्रिलोकी विलोक्य विलक्षवती मुखांता विभू गोष्ठेन्द्र कुटुंबनीयम तनु रूहे कंग मलितांग यष्टि। मतलब कि ब्रह्मांड घाट में जब माँ यशोदा ने देखा कि कन्हैया ने क्या किया है, माटी को खाया, और खाने के बाद जब बोलती है कि मुंह को खोलो, तो उस समय समस्त ब्रह्मांड उसको भगवान कृष्ण के मुखों के अंदर दिखाई देते, उस मुख के अंदर दिखाई देने लगते हैं, और उसके अंदर समस्त ग्रह भी दिखाई देते हैं, और कान पकड़ करके माता यशोदा खड़ी है, वो भी उसी मुख के अंदर दिखाई देता है। तो विस्मय के कारण माता यशोदा के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो किसके कारण रोमांच आया माँ यशोदा के अंदर, विस्मयता के कारण। आगे हर्ष के कारण कैसे आता है, तो भागवतम में 10वें स्कंद में कहा गया, किंते कृतम क्षति तपोवत केशवांग्री स्पर्शे सेवात सुपुलकितांग हरुरेर विभासी अप्य अंग्री संभव उरुक्रमे विक्रमादवा अहो वराह वपुष परिम्भ्रेण। क्या कह रहे हैं कि हे पृथ्वी माता, इसको कहा जा रहा है, संबोधन कर रही है गोपियां कि आपने जरूर कुछ ऐसा पुण्य किया होगा कि सबसे पहले भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श आपको प्राप्त हुआ है। न जाने आपने कौन सी तपस्या की होगी। और फिर पूछती हैं, अभी भगवान कृष्ण ने जब आपके ऊपर चरण रखे, उनका जब पद का स्पर्श आपको हुआ, तो आपको उतना ही आनंद हुआ था जब त्रिलोकी को नापने समय भगवान वामन ने अपने पैर को बढ़ाया था। आपको उतना ही आनंद हुआ था जब वराह अवतार में भगवान ने आपको
गले से लगाया था। तो ये किसके कारण पूछ रही? हर्ष के कारण उनके अंदर क्या आ रहा है? रोमांच। क्योंकि वहां पर सुंदर सुंदर सारे के सारे पृथ्वी के अंदर क्या खिले हुए थे? फूल खिले हुए थे। और उस फूल को धरती माता के बाल के रूप में गिना जाता है। तो वो सब सुंदर खड़े हो गए थे। फिर गोपियां उन बालों को, उन वृक्षों को बालों के रूप में संबोधित करती हुई कहती हैं। फिर है उत्साह, मतलब उत्सुकता के कारण। तो कैसी उत्सुकता है? तो एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, सबको खेलने के लिए अपना जो श्रृंगी है उसको बजाते हैं। तो श्रीदामा तुरंत पहुंचता है वहां पर, इसलिए भगवान के साथ लड़ाई करने के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है? रोमांचित हो जाता है कि अब हम भगवान को उठा करके पटकेंगे। भय के कारण, इसके कारण विश्व रूपम धर्म अद्भुताकृतम प्रेक्ष तत्व पुरुषोत्तरम पुरा अर्जुन सपादि सुस्य अननः शिश्रे विकट कंटका तनुम। भय किसको हो गया? अर्जुन को हो गया भगवान का विश्व रूप देख करके। तो भगवत गीता में बोलता है ना कि इसको बंद कीजिए, हमको क्या हो रहा है? डर लग रहा है। तब उसके सब कुछ प्रकट होने लगे। आगे स्वर भेद, जल्दी जल्दी जल्दी। तीसरा है ना चौथा स्वर तीसरा है ना। तो स्वर भेद क्या होता है इसको पहले समझना है कि विषाद, विस्मय, हर्ष, हर्ष भित्स आदि संभवम, आवाज की विकृति को स्वर भेद कहा जाता है। किसकी विकृति? आवाज की। चौथा वही बोल रहे हैं। चौथा स्तंभ, श्वेत, रोमांच, वाणी का अवरोध। तो क्या है? स्वर भेद, जिसमें वाणी दुख से उसके सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। दूसरा है विस्मयता के कारण, मतलब आश्चर्य के कारण विस्मय। तीसरा है क्रोध के कारण। फिर है हर्ष के कारण और भय के कारण। इसमें 5 कारण है जिसके कारण हमारे अंदर सात्विक भाव प्रकट होते हैं। जिसमें पहला क्या है? दुख के कारण। इसका उदाहरण देती हैं कि ब्रजरागी रथात पुरोहरिं स्वयं इत्थम अर्ध वर्षिण जल्पया हियम एन दिशा गुरुवो अपि सलंथयान केली रुदिता सखी। हे ब्रजरानी यशोदा, कृपया कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से क्या कर रही है? जितनी भी गोपियां हैं, खास करके राधा रानी क्या बोल रही हैं? दुख के कारण बोल रही हैं कि आप कृष्ण को रथ से उतार लो और उसको मथुरा जाने से रोको। दुख से आतुर होकर के राधा रानी कृष्ण को रोकना चाहती हैं। उस समय उनका जो कंठ है ना वो अवरुद्ध हो गया। तो कितना ही वाक्य बोल सकी कि वो कहती है कि कृष्ण को रोक लो। ये भी नहीं बोली कि मथुरा जाने से रोक लो, केवल यही बोलती है कि कृष्ण को रोक लो। फिर दूसरा है विस्मय के कारण। विस्मयता के कारण क्या होता है कि भगवान ने अपराध किया, ब्रह्मा जी ने समस्त बछड़ों को उठा करके ले गए। और ले जाने के बाद क्या होता है कि भगवान कृष्ण के सामने आते और देखते हैं कृष्ण को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तब दोनों आंखों से आंसू पोंछते हुए भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। उस समय उनका शरीर जो है बहुत कांप रहा था और लड़खड़ाते हुए शब्दों में भगवान ने दसम स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान की स्तुति आरंभ की है। यहाँ ब्रह्मा जी हो गए। अब है अमरसाद अर्थात क्रोध। क्रोध के कारण हमारे अंदर सात्विक भाव कहाँ से आ रहे हैं? तो उसके उदाहरण के रूप में देते हैं कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण उनके इतने प्रिय थे कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। किसके कारण? प्रीति के कारण सब कुछ त्याग दिया। और उसके बाद भी वो क्या कर रही हैं? रोना शुरू करती हैं और अपने आंखों को पोंछ करके बोलना शुरू करती। कब? जब भगवान श्री कृष्ण प्रणय गीत के अंदर जितनी भी गोपियां हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके आई हैं और भगवान बोलते हैं कि तुम लोग वापस जाओ,
तुम लोग अपना पतिव्रत धर्म को निभाओ, रात में किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो उस समय गोपियां बोलती हैं कि हम सब कुछ तेरे पास आए हैं, तो वापस जाने की बोलते। क्रोध के कारण उनका जो स्वर है वो रुद्ध हो जाता है। कभी कभी नहीं होता है, खास करके माताओं में देखने के लिए मिलता है कि उसके पति या उसके पिता गलती न रहने पर भी जब उसको डांट दिया जाता है तो क्रोध से कुछ बातें बोलती हैं जिसमें उनका आवाज पूरी तरह से नहीं निकल पाता है। उसको बोलते हैं स्वर भेद। फिर है हर्ष। हर्ष क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर को भेजा गया कंस के द्वारा कि जा करके नंद और कृष्ण और बलराम को लेते आइए, तो उस समय यमुना में स्नान करने के लिए जब प्रवेश करते हैं, वापस जब लेकर के जा रहे हैं अक्रूर, प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जितने भी वैकुंठ लोग हैं सब यमुना के अंदर तैर रहे हैं। तो उसको देख करके भगवान को अत्यंत हर्षता होती है, देख करके अक्रूर जी को कि हर्ष हो रहा है कि भगवान कौन है, इतने परम ऐश्वर्यशाली है कि वैकुंठ जितने भी लोग हैं वैकुंठ के वो सब यमुना के अंदर तैर रहे हैं। ठीक है। फिर है भय। भय कब हुआ? तो एक बार हम लोग स्टोरी सुनते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने अपने दास को दिया था अपने बांसुरी को रखने के लिए। बहुत सारी बांसुरी, तो एक को हमेशा रखते हैं और बाकी दे देते हैं कि इसको संभाल करके रखो। तो जो उसके दास हैं वो दास क्या करता है, अपने पत्नी को दे देता है और पत्नी क्या करती है, उस बांसुरी को बोलती है कि मिल नहीं रहा है। तो उसके कारण उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है कि अभी बांसुरी नहीं मिला तो कन्हैया बुरा मान जाएगा। उस समय उसके शरीर का रंग बदल जाता है और रंग बदलने के बाद वो कुछ कहना चाहता है भगवान कृष्ण से, लेकिन वो कह नहीं पाता। ठीक है। एक और कर लें, 5 छोटा सा वेरपुत हो जाए, इधर मिटा। हमको लगा था एक ही दिन में खत्म हो जाए। हाँ? पहले टाइम मिले साथ में बहुत। हाँ। 5वां है ना, वेपुत्थ मतलब कांपना। क्या हो रहा है? कांपना। क्या कांपेगा? शरीर कांपेगा। किसके कारण? तो अत्याधिक भय। यहाँ पर जो भय होगा वो अधिक अत्याधिक भय के कारण, दूसरा क्रोध के कारण, तीसरा हर्ष के कारण। ये 3 कारणों से क्या होगा? शरीर कांपेगा। कांपेगा कब? इधर जब हमारा प्राण तत्व जो है वो वायु के साथ मध्य मात्रा में जब मिलने लगेगा, दोनों एक दूसरे में समर्पित होने लगेंगे तो हमारा शरीर कांपने लगेगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? क्रोध से कांप रहा है। क्रोध से यहाँ उदाहरण दिया गया है बलराम जी का। बलराम जी का उदाहरण दिया गया है कि जितने भी मल्लाह लोग हैं, मल्ल लोग हैं, वो कृष्ण के ऊपर बहुत सारे हथियार लेकर के आक्रमण करने लग जाते हैं। तो बलराम जी का शरीर कैसा है? एकदम चंद्रमा के समान सफेद है। और कंस के सहायक को देखते हैं कि मारने के लिए आए तो अत्याधिक क्रोधित हो जाते हैं। उस क्रोध के कारण शरीर उनका कांपने लगता है। ठीक है। भय से कैसे? अत्याधिक भय। क्या है? अत्याधिक भय। इसका उदाहरण मिलता है कि जब ब्रज के निवासियों को बकासुर के शत्रु कृष्ण द्वारा संरक्षित किया गया था। विशाल बल्ला पर वैसे उठाया, चेहरा काला पड़ गया। हाँ, जब इंद्र ने क्या किया? वर्षा किया। और वर्षा करने के बाद इंद्र स्वयं आकर के देखता है कि हम तो अभी तक सब बहा दिए होंगे, पूरा ब्रज बह गया होगा। लेकिन जैसे ही आकर के देखता है तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? छाते की तरह गोवर्धन को उठा करके खड़े हैं। इस स्वरूप को जैसे इंद्र देखता है, इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ जाता है और कांपने लगता है। तो क्रोध के कारण इंद्र का, भय का, हाँ, भय के कारण, अत्याधिक भय के कारण इंद्र का।
और फिर है हर्ष के कारण। और ये रंग है, इसको कब रंग कैसा होता है तो इसके लिए भी लिखा गया है कि दुख जब होगा ना व्यक्ति के अंदर, अधिक दुख के कारण जब रंग का परिवर्तन होगा तो सफेद होगा। अगर कोई व्यक्ति का रंग बदला है दुख के कारण तो रंग सफेद हो जाएगा, और कभी ग्रे कलर का या फिर काला हो जाएगा, कब? क्रोध के कारण। और कभी कभी क्रोध के कारण लाल भी हो जाएगा, और डर से जो रंग बदलेगा वो सफेद या काला होगा। मतलब तीन ही कलर। रंग बदलना अगले वाले में है ना, अभी तो ठीक है, लेकिन बदलेगा कैसे रंग? तो वो बताया जा रहा है कि दुख से रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, और कभी कभी काला या फिर ग्रे होगा। और क्रोध से रंग लाल हो जाएगा, और डर से काला या सफेद। तीन तरह से रंग बदलता है। हर्ष। हर्ष। हर्ष से क्या होगा? कामना। हर्ष का उदाहरण में लिखा नहीं दिखता। रोष, भय और विषाद। क्रोध, भय और विषाद। विषाद कहा जाता है, बड़े वचन देखा जाता है। श्रुधारा नहीं है, उसका उदाहरण नहीं दिया गया है, रूपा जी में नहीं दिया है। कैसे शरीर कांपता है, तो हर्ष के कारण हम समझ सकते हैं कि कैसे शरीर कांप सकता है। तो हम पहले भी उदाहरण दिए कि बहुत सारा ऐसा खुशी का जो समय होता है, उस समय क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो प्रसन्नता से, आनंद से हमारा शरीर कांपना आरंभ कर देता है। बहुत सारे उदाहरण है जो देखने के लिए हमको मिलेंगे जब हम भागवत में या अन्य आचार्यों के ग्रंथों में हम देखते हैं। तो इन तीन कारणों के कारण वो कांपना जो है, सात्विक भाव हमारे अंदर प्रकट होगा। तो बाकी के तीन भाव जो हैं वो आगे पढ़ेंगे, और सात्विक भाव का जो तीव्रता है उसको पुनः 4 भागों में बांट दिया गया है, उसको भी देखेंगे। और इसी अध्याय में देखेंगे रत्याभास क्या होता है, रत्याभास के सात्विक भावाभास के कितने प्रकार होते हैं। ये अगले हम लोग सत्र में पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।